नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की वजह से क्या बिहार की सियासत में भूचाल आएगा और क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति के वो किरदार हैं जिनकी वजह से एनडीए विखराव की हद तक एनडीए में विखराव की हद तक घमासान होगा, इसके आसार नजर आने लगे हैं। और हम जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो आंकड़ा है 36 का, वो बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक म्यान में दो तलवार की तरह हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन अब बीजेपी ने एक नया सिगुफा छोड़ दिया है चिराग पासवान को लेकर, और एक बयान नहीं, 3 बयान चिराग पासवान को लेकर। वो बयान क्या है, किनके बयान हैं, वो बताने से पहले आपको यह भी बता दें कि जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पिता और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई थी पटना में, तो उस पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बिहार सरकार में मंत्री, बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने चिराग पासवान को बिहार एनडीए का हिस्सा बताया था और इस पर खूब बवाल हुआ था। अब बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को एनडीए में वापस लाया जाना चाहिए, चिराग पासवान की एनडीए में वापसी होनी चाहिए, बिहार एनडीए में। पहला बयान बीजेपी के सांसद अजय निषाद का, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की नाराजगी की परवाह किए बगैर चिराग पासवान को एनडीए में लाया जाना चाहिए। हमने भी अजय निषाद से बात की और उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अगर एनडीए में वापस आ जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी तो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन जेडीयू अपनी मजबूती के लिए अगर उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाती है तो बीजेपी चिराग पासवान को अपनी मजबूती के लिए क्यों साथ नहीं ला सकती, एनडीए में क्यों नहीं ला सकती? यह तर्क है बीजेपी का। और अजय निषाद के बाद रामकृपाल यादव जो दूसरे सांसद हैं बीजेपी के, उनका बयान सामने आया और आज बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी का बयान सामने आया है कि जो लंबे वक्त से एनडीए में रहा है, लंबे वक्त तक एनडीए में रहा है, वो अगर एनडीए में वापस आना चाहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। तो बीजेपी क्या चिराग पासवान को एनडीए में लाने का प्लान बना रही है, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी की, माफ कीजिएगा, जेडीयू और नीतीश कुमार की टेंशन बीजेपी ने बढ़ा दी है और एक बार फिर चिराग पासवान की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू की टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी जिस तरीके से बयान दे रही है, बीजेपी के कई नेताओं के जिस तरीके से बयान आए हैं और जिस तरीके से चिराग पासवान फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, उससे नीतीश कुमार की टेंशन, जेडीयू की टेंशन जाहिर तौर पर बढ़ गई है। हालांकि तुरंत एनडीए में वापसी हो जाएगी चिराग पासवान की, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन चिराग पासवान को बहुत भरोसा है कि उनकी एनडीए में वापसी हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी आज से तकरीबन महीने भर पहले या उससे कुछ वक्त पहले चिराग पासवान ने हमारे साथ इंटरव्यू में ये कहा था कि अभी एनडीए में बहुत पानी बहना है, जेडीयू बीजेपी के बीच बहुत अभी पानी बहना है, देखिए आगे क्या होता है। चिराग पासवान ने उस इंटरव्यू में संकेत दिए थे कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहेंगे और बीजेपी उनको मुफीद पार्टी लगती है जिनके साथ वो गठबंधन में एक तरह से सहज रह सकते हैं। तो चिराग पासवान को भी भरोसा है कि राम साथ नहीं छोड़ेंगे, हनुमान की एंट्री हो जाएगी। चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं और उनको भरोसा है कि उनकी एनडीए में, बिहार एनडीए में वापसी हो जाएगी। उस बिहार एनडीए में जिसमें से बाहर निकालने की घोषणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की थी और ये कहा था कि जो नीतीश कुमार को नेता नहीं मानेगा वो एनडीए में नहीं रह सकता, और ये कहने के साथ ये घोषणा कर दी थी संजय जायसवाल ने एक तरह से कि चिराग पासवान बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है। लेकिन बीजेपी ने अब एक बार फिर संकेत देने शुरू किए हैं कि चिराग पासवान और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ी हैं और चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हो सकती है। तो जाहिर तौर पर जितने बड़े राजनीतिक दुश्मन चिराग पासवान नीतीश कुमार के हैं और चिराग पासवान के राजनीतिक दुश्मन जितने बड़े नीतीश कुमार हैं, तो जाहिर तौर पर ये बड़ी खबर है और नीतीश